हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के एक और खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने आज ये खूबसूरत दिन और ये वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें, उसके आइन और कवानीन को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कि हम जहाँ पे रहते हैं तो हमें अपने माहौल को भी देखना चाहिए कि हमारे माहौल में किस चीज़ की कमी है और खुदा का कलाम हमें क्या कहता है और हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। तो काफ़ी बार मेरा अपने मुआशरे में आना जाना होता है जब, तो जाहिर सी बात है जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी बहुत सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत सी चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है और ये देखने में आया भी है कि हमारी जो बहुत सी मसीही बहनें और बेटियां हैं, उनका लिबास जो है वो बहुत ही अजीब तरह का होता है। यानी कि या तो उन्होंने मर्दों का लिबास पहना होता है या फिर उन्होंने लिबास ऐसा पहना होता है कि जिससे लोग अक्सर देख के कहते हैं कि ये गैर कौम की, यानी कि ये मुस्लिम नहीं है, ये कोई दूसरे मज़हब की लड़की या औरत है। तो क्या हम अपने लिबास से ही अपने मज़हब को शो करें? क्या हमारे लिबास से हमारा पहचान होनी चाहिए या हमारे किरदार से होनी चाहिए? तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे इस बात को देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ी इस बात की मुझे कमी महसूस हुई कि हम क्यों इन बातों की तालीम अपने चर्चिज़ में नहीं दे रहे कि हमारा लिबास, हमारा पहनावा, ख़ास तौर पे हमारी बहनों का पहनावा कैसा हो। तो मैंने अक्सर देखा है, जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने खुद चीज़ें देखी हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं उसको हम ज़रूर खुदा के कलाम से भी देख सकते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है और लोग या हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, नौजवान लड़कियां, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी छोटी 10-12 साल की नहीं, नौजवान 20 साल 22 साल 25 साल तक लड़कियां मैंने देखी। अपने ही इर्द गिर्द के माहौल में उन्होंने मर्दों का लिबास पहना होता है और मर्दों के जैसी कटिंग होती है, जबकि एक मर्द और एक औरत की बॉडी में बहुत फ़र्क होता है। तो जब हमारी बॉडी सेम नहीं है तो हम अगर लिबास दूसरा पहनेंगे तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आपकी बेहूदगी को जाहिर करते हैं, क्योंकि हमें बाहया लिबास बाइबल बताती है कि हमने बाहया लिबास पहनना है, भले वो मर्द हो भले वो औरत हो। लेकिन जब लड़कियां, औरतें, नौजवान लड़कियां जब ख़ास तौर पे वो ऐसा लिबास पहनेंगी जो मर्दों का है, तो जाहिर सी बात है कि एक मर्द की और एक औरत की बॉडी जो है वो बहुत अलग शेप में होती है। जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, अगर वो बेटी है तो उसको शुरू से ही लड़की वाला लिबास पहनाएं और अगर बेटा है तो उसे बेटे का, लड़के का लिबास पहनाया जाए। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ये जहालत, मैं इसको जहालत कहूँगा, मैं इसको और कुछ नहीं कहूँगा, ये जहालत है कि माँ अपने लाड लडाने के लिए, अगर उसको बेटे का शौक है तो बेटी पैदा हो गई है तो उसको लड़के के कपड़े पहनाना शुरू कर देती है। अगर वो बेटी है तो उसको बेटा चाहिए तो बेटे के कपड़े पहनाएगी। ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर खुदा ने आपको बेटी दी है तो उसको बेटी की तरह परवरिश कीजिए, अगर बेटा दी है तो उसकी परवरिश एक बेटे की तरह करें। मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक बार दो बार मैंने देखा तो मेरे दिल में तो ये बात लगी कि खुदा के कलाम में इसके मुतालिक क्या लिखा है और ये हमारे लोग कैसी पहचान दिखा रहे हैं अपनी। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो अक्सर कोई लड़की लड़के के लिबास में आ जाती है और अपने आप को लड़का शो कर रही होती है, तो लोग वहाँ पे उसके जाने के बाद उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में बहुत सी बेहुदा बातें करते हैं और जो कि बनती भी हैं। वो करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं, उनको वो बातें उनकी पीठ पीछे नहीं, उसके मुँह पे करनी चाहिए कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, तुम एक लड़की हो तो एक लड़की बन के रहो। क्यों ये लड़कों का लिबास पहना हुआ है? क्यों अपने जिस्म की नमाइश कर रही हो? ये बहुत अफसोस की बात है। ये मैंने देखा है और बहुत से लोगों के जिस फैमिली में वो लड़कियां रहती हैं वो बड़े रिलैक्स रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं जी ठीक है। ये बहुत बड़ी आप भूल में हैं, आप खुदा के कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं, उसके हुक्मों को तोड़ रहे हैं। ये खुदा का हुक्म है कि हम बाहया लिबास पहने
اور مرد کبھی عورت کا لباس نہ پہنے اور نہ عورت کبھی مرد کا لباس پہنے، یہ خدا کے کلام میں ارشاد ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ لڑکیاں کیوں لڑکوں کا لباس پہنتی ہیں۔ کیا وہ لباس پہن کے لڑکا بن جاتی ہیں؟ کیا ان کی وہ بننا چاہ رہی ہیں وہ بن سکتی ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہے۔ جو خدا نے آپ کو بنایا ہے آپ وہی رہیں اور آپ خدا کی مخالفت نہ کریں، اور خدا کی مخالفت شیطان کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی بھائی بہن ایسا کر رہا ہے اور وہ اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ اپنے آپ کو چینج کرے۔ خداوند نے آپ کے لیے ایک شریعت، ایک آئین، ایک قانون رکھا ہے، آپ اس آئین اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ میرے بھائی میری بہن، اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ لڑکوں کا لباس پہنتی ہیں تو پلیز آپ باز آ جائیے۔ سیدھی خدا کی مخالفت ہے، اس کے حکم کو آپ توڑ رہے ہیں، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے، استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 5ویں آیت مقدسہ کو میں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کروں گا۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اب مکروہ کو لوگ بہت ایک نارمل سا لفظ سمجھ لیتے ہیں۔ مکروہ مطلب کہ اس سے خدا منع کر رہا ہے، اس سے خدا کو نفرت ہے، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو لوگ مکروہ جہاں پہ لکھا آ جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی نارمل سی بات ہے۔ میرے بھائی میری بہن، یہ نارمل سی بات نہیں ہے۔ خداوند آپ کو سیدھا منع کر رہا ہے اور ایسا کام کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لڑکا ہیں تو لڑکی کا لباس پہن رہے ہیں تو آج سے آپ اس بات کو، اس اپنے عمل کو چھوڑ دیجئے، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکوں کا لباس پہن رہی ہیں تو آپ میری بہن پلیز جو خدا نے آپ کو بنایا ہے آپ وہی بنے، آپ اس کی بنائی ہوئی قدرت کے خلاف مت جائیے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، کل کائنات کے خالق و حاکم، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا زندگی بخش الہی کلام ہمیں بخشا، جس میں تو نے ہمیں زندگی جینے کے آئین اور قوانین سکھائے ہیں۔ اے خداوند، تیرے آئین اور قوانین کے مطابق ہم ہمیشہ اپنی زندگی گزاریں۔ اے خداوند، ہم اپنے کردار سے تیرا جلال ظاہر کریں، نہ کہ اپنے لباس اور اپنی حرکتوں سے۔ اے خداوند، میری منت التجا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے ابدی اور الہی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔